चलो शीना। बात हो गई अम्मी से? हाँ। क्या हुआ? एवरीथिंग फाइन? क्या हुआ मुझे नहीं बताओगे? अम्मी से मैंने शादी का जिक्र किया था, कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। जब मैंने हिंदू शादी की बात कही तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसा हुआ तो अपनी जान दे देंगी। God, that's terrible. समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। Don't worry, अमन, कोई ना कोई रास्ता तो निकल आएगा। तुम कहो तो चांदी से मैं बात करूं? मैं उसे समझा दूंगी। नहीं, चांदी से मैं खुद बात करूंगा। Good, then go ahead. जब मैं शूटिंग रेंज पर पहुंची तब मैंने देखा कि राजेश वहां था। उसे नहीं पता था कि मैं कौन हूं, पर मुझे पता था कि ये कौन है। पहले तो जनाब गुस्सा होकर चले गए, बाद में जब माना तब बात हुई। पहले तो ये बहुत शर्माया करता था। इसीलिए मैं सबसे कहती हूं कि हमारी लव मैरिज है, अरेंज नहीं। देखा, फिर से शर्मा गया। वैसे आपकी शादी कैसी थी, लव या अरेंज्ड? हाँ, I mean, if you don't mind telling us. हमारी अरेंज मैरिज थी। तुमने जूस तो पिया नहीं, चाय मंगाऊं? नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। वो चाय जी घर पे अकेली है ना। अच्छा नन्या, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। अब तक ठीक से मिले कहाँ हैं? किसी दिन आराम से बैठेंगे। हाँ जरूर। अच्छा राजेश, आंटी को भी बाय कर देना। राजेश, तुम सरोज को कैसे जानते हो? मेरे शहीद दोस्त की पत्नी है। ओह, तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं शादी की बात ही नहीं करती। रिहाई हो गई। कहाँ है वो? मेरे साथ ही आया है, आपसे मिलना चाहता है। बुलाइए। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्दीकी साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हमें छुड़ा लिया। अगर अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और काम नहीं। आपने जो मेरे लिए किया है वो तो शायद कोई अपना भी नहीं करता। मैंने तुम्हें कहा था सुहेल, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद अब तुम्हें यकीन हुआ। पूरी तरह। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसका एहसास तुम्हें इन तमाम मुश्किलों से गुजरने के बाद ही मालूम हुआ। खैर, जो गुजर गया सो गुजर गया। वक्त अब आगे देखने का है। जी। इस वक्त तो हम सिर्फ गले मिल सकते हैं। सुहेल, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। ठीक है, फिलहाल तो तुम घर चले जाओ, थोड़ा आराम करो। तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारे लिए काफी परेशान हैं। बाहर गाड़ी खड़ी है, असलम से कह देना वो तुम्हें
घर छोड़ देगा। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अमन, ये देखो। कितनी खूबसूरत ज्वेलरी गिफ्ट की है शीना ने। मैंने मना किया था लेकिन उसने जिद पकड़ ली, है ना सुंदर? हाँ? वैसे जब मैं उसे मना कर रही थी ना तो मन ही मन जानती थी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मना कर रही हूँ, वरना पागल थोड़ी हूँ जो इतनी खूबसूरत ज्वेलरी को ठुकरा दूंगी। हर हिंदुस्तानी लड़की सपना देखती है कि शादी में क्या पहनेगी, कैसी दिखेगी, फेरों पे कैसे चलेगी। अरे हाँ, फेरों से याद आया कि तुम्हें तो एक हिंदू शादी पे क्रैश कोर्स देना पड़ेगा, वरना पता चला पंडित जी ने कहा कि वर वधू अब फेरे लगाए और तुम इस तरफ डायरेक्शन में चल दिए और मैं इस डायरेक्शन में। अमन, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लो ये शादी का मंडप है और ये हवन कुंड। हवन कुंड पता है? पूजा के लिए एक बर्तन यूज किया जाता है जिसमें आग जलाई जाती है और इसी आग के चारों तरफ हमें 7 फेरे लेने हैं। पूरे 7 फेरे, भूलना मत, समझे? क्या बात है अमन, तुम इतना चुप क्यों हो? सब ठीक तो है ना? पक्का? सब ठीक है तो फिर फेरे हो गए। उसके बाद तुम मेरी मांग में सिंदूर भरोगे। ओह माय गॉड! अरे शीना से सिंदूर लाने के लिए कहना तो भूल ही गई। ना अभी अब इस सब की वजह से मेरी एक और ड्यूटी बढ़ गई, रोज तुम्हें मिलने आने की। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? जरूरत क्यों नहीं? क्या तुम्हें जल्दी ठीक नहीं होना है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ? तुम्हें चोट लगी है। How can you deny that? Ania, please. I'm absolutely fine, okay? Okay. Your problem is you don't want to get pampered. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। Thanks for coming. Bye. Take care. हेलो। हेलो सरोज, मैं हाँ राजेश, क्या हुआ? वो मैंने इसलिए फोन किया था कि तुमसे पूछ सकूं कि तुम ठीक से पहुंची या नहीं। क्यों? नहीं, वो यहाँ से टैक्सी नहीं मिलती है ना आसानी से, इसलिए। टैक्सी स्टैंड तुम्हारे घर के सामने ही है। वो सरोज, मेरे फोन करने की एक और वजह भी है। मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई। थैंक्स किस बात का? मैंने चाय जी के बारे में भी नहीं पूछा तुमसे, ठीक है ना वो? हाँ, वो भी आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। वो आने जाने में बहुत थक जाती है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम अभी अनन्या से बात करो, मैं बाद में फोन करूँगी। नहीं, वो तो गई यहाँ से। बहुत अच्छी लड़की है अनन्या, तुम्हारी और उसकी खूब जमेगी और बहुत फिक्र करती है तुम्हारी। राजेश, आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे और अनन्या के लिए। वो मम्मी बुला रही है मुझे, मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें। बाय। ले मेरे यार, गर्मा गर्म गुलाब जामुन।
यहाँ ना तेरी बीवी है ना मेरी, दबा कर खा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। खा ले यार, गुलाब जामुन को ना कहने वाला पहला इंसान होगा तू। एनीवे, मेरी तकदीर अच्छी है। अरे यार, तू किस सोच में डूबा है? ऐसे ही। ठीक है, मैं ये खा लूं, फिर तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। अब तो घर में भी दम घुटने लगा है। चांदनी अजीब खालीपन छोड़ गई है। बच्चे भी कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना केदार। मुझे याद है अन्नू को जब मैं इस तरह पकड़कर एक दो पपी देता रहता था, फिर अचानक एक दिन मैंने देखा मेरी पप्पी के बाद वो अपना गाल पोंछ रहा है। और फिर अचानक एक दिन उसने कहा, क्या यार पॉप्स, जब देखो मुझे पप्पी देते रहते हो, मैं कोई छोटा सा बेबी तो हूं नहीं। चांदनी भी ऐसे ही बाहर खेलने के लिए ही क्यों न जाना हो, अलमारी से कपड़े लेकर आती और पूछती, पापा क्या पहनूं? मैं बोलता, बेटे वो लाल टॉप और काले स्कर्ट पहन। बस, कोई सवाल नहीं। फिर एक दिन बाहर जाने की तैयारियां कर रही थी। मैंने कहा कि बेटे तो पीली सलवार पहनो, तो कहने लगी, पापा प्लीज, आपका टेस्ट बहुत अलग है। हाँ, टेस्ट। इस शब्द का काफी इस्तेमाल करते हुए सुनता हूं मैं। अंग्रेजों की तरह होना चाहिए था हमें। सारे फैसले अपने बच्चों पर छोड़ देते हैं वो। नहीं, अंग्रेजों की तरह अगर हमने अपने बच्चों को पाला होता तो आज चांदनी के वापस आने की जो उम्मीद है वो भी नहीं होती। हमारे संस्कार ऐसे हैं सूरज, हमारे बच्चे कहीं भी रहें, अपने माँ बाप को भूल जाएं। देख अमन, तू मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। तू हमें भूल जाए इसकी परवाह बिल्कुल नहीं है मुझे, लेकिन अमन तू अपने मजहब को नहीं भूल सकता। तू हर बात अपनी मर्जी से कर रहा है ना, तो कर, लेकिन तू एक बात याद रख, अगर तेरी शादी चांदनी से होगी तो हमारे मजहब के मुताबिक होगी, उनके मजहब के मुताबिक नहीं। नहीं 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 नहीं, अमन मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बात मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी जब लोग कहेंगे कि मेरा बेटा काफिर है। अमन मैं अपनी जान दे दूंगी, अमन मैं अपना गला काट लूंगी, बता रही हूं मैं तुझे। अमन तू अच्छी तरह से जानता है मैं कितनी जिद्दी हूं। आ गया? हाँ जी, सुनते हो? सुहेल आया है। आजा बेटा आजा। रुक जाओ। क्यों आया है अभी यहाँ? ये क्या कह रहे हो? कह दो इससे कि उन्हीं के पास जाए जो इसके गुनाहों को बना देंगे। जाओ यहाँ से। ये और कहाँ जाएगा? ये इसका अपना घर है। अगर इसका अपना घर होता ये, तो ऐसी वाहियात हरकत करने से पहले ये एक बार अपने घर के बारे में जरूर सोचता। गलतियां
गलतियां तो सबसे होती है। लेकिन गलतियों का एहसास भी होना जरूरी है, जो इसे नहीं हुआ। हुआ है, इसीलिए तो घर आया है। ऐसा मत करिए। जब आपको उसे सीने से लगाना चाहिए, आप उसे दुत्कार रहे हैं। सीने से लगाना चाहिए? किस लिए? सीने से उन बेटों को लगाया जाता है जो दुश्मन से जंग लड़के लौटते हैं। ये तो चैन से घर लौटा है। ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान के लिए चुप हो जाइए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। मेरे लिए किसी को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और मैं घर आया था भीख मांगने नहीं। सुहेल, सुहेल रुक जा मेरे बच्चे। सुहेल, सुहेल रुक जा। शीना, शीना, अभी अभी तुम्हारे रिजॉर्ट का चक्कर काट कर आ रही हूँ। अभी तक तो टूरिस्ट की नजर से देखा था, आज पहली बार शादी की नजर से देखा है। शीना, वो बाहर जो पूल है ना, जहाँ कभी कभी बुफे भी होता है, क्या पंडित जी वहां पर पूजा बिठा सकते हैं? फेरे भी वहीं हो जाएंगे। शीना, क्या बात है? थोड़ी प्रॉब्लम है चांदी। प्रॉब्लम? शीना, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अंदर हॉल में भी शादी। वो बात नहीं है चांदी। तो फिर क्या बात है? अमन ने अपनी अम्मी को फोन किया था। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर शादी हिंदू रिवाजों से हुई तो वो अपनी जान दे देंगे। अमन तुम्हें बताना चाहता था, मगर तुम्हारी खुशियों को देखकर हिम्मत हार गया। बीजी, मजेदार चुटकुला सुनाऊं क्या? अरे मुझे चुटकुले नहीं सुना, मुझे सरहद पर हो रही गोलीबारी की खबर सुना। आतंकवादियों के हमले। अरे जोर से सुनाना। कुछ नहीं है बीजी, इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। अरे कुछ भी कैसे नहीं लिखा है? पिछले 20 साल से अखबार पढ़ रही हूँ मैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब गोलीबारी की खबर नहीं छपी हो। हाँ, तो वो पढ़ के सुना जो पढ़ रहा था। पढ़। आतंकवादियों के हमले में सेना के 3 जवान मारे गए। आतंकवादी पाकिस्तानी थे। 3 घर उजड़ गए और तू बोलता कोई खबर ही नहीं है। बीजी, बारिश आ गया बीजी। हाँ, तो तुझे फुर्सत मिल गई दादी से मिलने की। आई एम सॉरी बीजी। अब आप तो जानती हैं ना कि चांदनी की वजह से घर में सब लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं। बस उसी को ढूंढने में लगे हुए हैं। अच्छा एक बात बता पुत्र, चांदनी मिल गई तो तू क्या करेगा? उस पाकिस्तानी से अपनी बहन को दूर रखने के लिए जो भी मुनासिब होगा वो करूंगा मैं। पाकिस्तानियों के लिए तूने इतने नफरत के बीज बो रखे हैं दिल में। बीज नहीं है, अब तो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है ये। सारी दुनिया जानती है। बड़े अफसोस की बात है, 2 बिछड़े हुए भाई एक दूसरे से इस हद तक नफरत करने लगे। वो बिछड़े नहीं थे बीजी, बिछड़े नहीं थे वो घर छोड़कर भाग गए थे। और बद्री आंटी, कुछ काम होगा तो बताइए ना। अरे नहीं, कुछ नहीं, तुम तो बस अब अपनी सगाई के बारे में सोचो। अच्छा बीजी, जी तेरा। मैं चलता हूँ। और सगाई के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके बद्री आंटी, बाय। बीजी, आप सुनाओ चुटकुला। अरे रहने दे, मन नहीं कर रहा कुछ भी सुनने